18 साल से एक व्यक्ति पे सैकड़ों मुकदमे हैं। एक भी मुस्कान जी एक भी मुकदमे में उसके ऊपर सजा नहीं हुई थी, अब जाकर सजा हुई है। 18 साल से जो जज नहीं है, कोर्ट नहीं ये हवाला दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा 18 साल आप कहाँ थे जब ये परिवार न्याय की दुहाई दे रहा था। उमेश पाल को दिन दहाड़े प्रयागराज में दौड़ा के मारा गया, बम मारा गया, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। ठीक है, की बात क्यों की जा रही है? जिसने पूरे प्रयागराज को अपने माफियागिरी से कब्जा कर रखा था। आज भी आप चकिया तरफ चले जाइए, करेली तरफ चले जाइए, पूरे प्रयागराज में कहीं भी चले जाइए, आदमी आज भी डर रहा है, आज भी डर रहा है मुस्कान जी बोलने से। तो क्या गारंटी है उसको सजा दिला पाए? कौन गवाही देगा? आप मुझे बताइए। आपके सामने साक्षात उदाहरण है कि उमेश पाल ने बोला मैं गवाही दूंगा, उसको डराना धमकाना। आप रबे कुचले वंचित समाज का वो बंदा उमेश पाल डरा नहीं, क्योंकि उसको भरोसा था संविधान पर, उसको भरोसा था बाबा साहब पर कि न्याय होगा हमारे साथ। लेकिन जो ये लोग दुहाई दे रहे हैं, जज नहीं है, कोर्ट नहीं है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा जब गवाह ही नहीं बचेगा तो क्या सजा दिलाओगे? जब कोई पूछने वाला ही, कोई प्रूफ ही नहीं मिलेगा तो क्या सजा दिलाओगे? आप मुझे बताइए। जब आपके पास सबूत नहीं मिलेंगे, आपके पास गवाह नहीं मिलेगा, तो कोर्ट और जज का वहाँ पे पकौड़े तलेंगे बैठ? तो 83 एनकाउंटर जो हुए हैं उसमें मुस्कान जी 133 एनकाउंटर हिंदुओं के हुए हैं। 133 एनकाउंटर हिंदुओं के हुए हैं। एक भी हिंदू विरोध किया? क्योंकि ये माफियाओं को बचाने की एक प्लानिंग है। माफियाओं को कैसे पाला सरकारों ने, ये हम सब ने देखा। पूरे, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, इन माफियाओं को टिकट, योगी जी ने पूरा बोला विधानसभा में, टिकट देने का काम आपने किया है। मिट्टी में मिला देंगे उन्होंने बोला जब उनको प्रपोज किया गया, और मिला दिया उन्होंने मिट्टी में। नमस्कार, मैं मुस्कान गौतम और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़। तो आज हमारे साथ हैं पुनीत जी। जानते हैं अतीक अहमद के मुद्दे के बारे में कुछ प्रश्न। क्या अब फैसला कोर्ट नहीं इनकाउंटर करेगा? न्याय में देरी भी अन्याय है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के मुद्दे पर ये कह रहे हैं, अब बड़ा तेजी से वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं जो कहते थे कि सबसे बड़ा तो ये ऊपर वाला है, कानून तो दूसरे नंबर पे है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं उस पर जाना चाहूँगा कि 18 साल से जिसकी पत्नी न्याय के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखट रही है, 18 साल से एक व्यक्ति पे सैकड़ों मुकदमे हैं, एक भी मुस्कान जी एक भी मुकदमे में उसके ऊपर सजा नहीं हुई थी, अब जाकर सजा हुई है। और अब जाकर दूसरे मुकदमे में भी सजा हुई है। एक में उसको उम्र कैद और एक में उसको अपहरण के केस में आरोप तय हो गया है। तो आप मुझे बताइए, 18 साल से जो जज नहीं है, कोर्ट नहीं ये हवाला दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा 18 साल आप कहाँ थे जब ये परिवार न्याय की दुहाई दे रहा था? दूसरी बात, उमेश पाल को दिन दहाड़े प्रयागराज में दौड़ा के मारा गया, बम मारा गया, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। उतने लोग उसके परिवार के साथ नहीं खड़े हैं जो अतीक के समर्थन में खड़े हो जा रहे हैं। खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन बात किससे की जा रही है? अतीक अहमद की बात की जा रही है। अतीक अहमद की बात क्यों की जा रही है? जिसने पूरे प्रयागराज को अपने माफियागिरी से कब्जा कर रखा था। आज भी आप चकिया तरफ चले जाइए, करेली तरफ चले जाइए, पूरे प्रयागराज में कहीं भी चले जाइए, आदमी आज भी डर रहा है, आज भी डर रहा है मुस्कान जी बोलने से। तो क्या गारंटी है उसको सजा दिला पाए? कौन गवाही देगा? आप मुझे बताइए। आपके सामने साक्षात उदाहरण है कि उमेश पाल ने बोला मैं गवाही दूंगा, उसको डराना धमकाना, अपहरण के केस में भी सजा हुई कि अभी जो उम्र कैद अतीक को हुई है, हर प्रकार से उसके मनोबल को तोड़ा गया, लेकिन वो हार नहीं माना उमेश पाल। एक दबे कुचले वंचित समाज का वो बंदा उमेश पाल डरा नहीं, क्योंकि उसको भरोसा था संविधान पर, उसको भरोसा था बाबा साहब पर कि न्याय होगा हमारे साथ। लेकिन जो ये लोग दुहाई दे रहे हैं, जज नहीं है, कोर्ट नहीं है, उनसे मैं पूछना चाहूँगा जब गवाह ही नहीं बचेगा तो क्या सजा दिलाओगे? जब कोई पूछने वाला ही, कोई प्रूफ ही नहीं मिलेगा तो क्या सजा दिलाओगे? आप मुझे बताइए। जब आपके पास सबूत नहीं मिलेंगे, आपके पास गवाह नहीं मिलेगा, तो कोर्ट और जज का वहाँ पे पकौड़े तलेंगे बैठ के? मुझे आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही। अतीक का कहना है कि मुसलमान होने के कारण ही उसको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, अगर पारदर्शिता की बात कर रही है, लोग एक तरफा बात करते हैं, अगर सच बात करनी है, पारदर्शिता की बात करनी है, तो आप मुझे बताइए 2017 से लेकर हिंदू मुसलमान की बात ही आ गई तो मैं ये जानना चाहूँगा 2017 से लेकर 2023 तक कितने हिंदू मारे गए और कितने मुसलमान मारे गए? मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ, पिछले कुछ महीनों के आंकड़े बता देता हूँ। 183 लोग एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें कोट करना चाहूँगा मैं, ये बात उन लोगों को सोचनी चाहिए जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। योगी जी की सरकार में पिछले कुछ महीनों जो एनकाउंटर हुए हैं, मुझे ठीक महीना नहीं याद है, लेकिन 183 एनकाउंटर जो हुए हैं उसमें मुस्कान जी 133 एनकाउंटर हिंदुओं के हुए हैं। 133 एनकाउंटर हिंदुओं के हुए हैं। एक भी हिंदू विरोध किया? क्योंकि ये माफियाओं को बचाने की एक प्लानिंग है। माफियाओं को कैसे पाला सरकारों ने, ये हम सब ने देखा। पूरे, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, इन माफियाओं को टिकट, योगी जी ने पूरा बोला विधानसभा में, टिकट देने का काम आपने किया है। मिट्टी में मिला देंगे उन्होंने बोला जब उनको प्रपोज किया गया, और मिला दिया उन्होंने मिट्टी में। जो गलत करेगा वो भरेगा। गुलाम की माँ कह रही है, जो जिसका एनकाउंटर है गुलाम, जिसने टोपी पहना हुआ गोली मारा है, उसकी माँ कह रही है वो तो मेरी बात सुनता नहीं था, उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। जैसा भी हो, अलतकिया हो, जो भी हो, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। ये एक उदाहरण है, उन माफियाओं को समझना चाहिए जो अति करते हैं, जो गरीबों का घर उजाड़ते हैं। क्या आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अतीक अहमद को मुसलमान होने के कारण अन्याय हो रहा है? अतीक अहमद ने सैकड़ों मुसलमानों की ज़मीन को कब्जा कर रखा था,
अतीक अहमद ने मुसलमानों की हत्याएं तक करवाई हैं। अतीक अहमद के बेटे का वीडियो आप देख सकते हैं, वायरल भी है, जिसमें वो एक मुसलमान को ही गुलफाम करके बोल रहे हैं, उसको मार रहा है, पुलिस वहाँ खड़ी हुई है। तो ये चीज़ें जो बता रहे हैं कि अतीक अहमद के साथ न्याय नहीं हुआ, अरे पीड़ित मुसलमान खुद है, वो डर के मारे नहीं बोल रहा है। हर कौम में, मैं तो कहूँगा हर धर्म में, पंथ में, मजहब में ऐसे लोग पाए जाते हैं, लेकिन अतीक जैसे आतंकी, मैं इनको आतंकी कहूँगा। अतीक का लिंक जो है ISI से आ रहा है, ATS से जो है उसकी पूछताछ हो रही है, उसमें भी पता चल रहा है कि उसने कई खुलासे जो है किए हैं। लश्कर तोयबा से उसका संबंध निकल कर आ रहा है। ऐसे व्यक्ति का कौन बचाव करेगा, आप बताइए। ठीक है, कोई कह रहा है 19 साल का था मार दिया, ये 19 साल का था मार दिया, वो 18 साल की प्रतीक्षा कर रही है पूजा पाल कि हमारे पति राजू पाल को न्याय मिलेगा। राजू पाल को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, और जब तक मारा गया, जब तक वो मर नहीं गया बेचारा, एक वंचित समाज का। क्या हम आपका हमारे समाज में, लोकतंत्र में यह इजाज़त नहीं है कि अतीक अहमद के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता? राजू पाल क्या एक इंसान नहीं था? एक हिंदू होने के नाते राजू पाल को मारा गया। राजू पाल वंचित समाज का था, नेतृत्व करने आया था, उसको सब मौका दे रहे थे, और उमेश पाल भी उसके लिए लड़ा। और आज उमेश पाल नहीं है, लेकिन न्याय हो रहा है उमेश पाल की माँ। और ये मुस्कान जी, यही तो जीत है। जिस अपराधी ने उनके बेटे की हत्या की, उस अपराधी के खिलाफ उमेश पाल की माँ और पत्नी कह रही हैं, योगी जी मेरे पिता समान है। शब्द सुन रही हैं आप, योगी जी मेरे पिता समान है, उनसे हमें न्याय की उम्मीद है। एक मुखिया को पिता समान एक संज्ञा दी जा रही है। आप सोचिए, पिता समान बताया जा रहा है, कितनी अद्भुत बात है। एक मुख्यमंत्री को आज तक किसी ने पिता बोला है? पूरे इतिहास खोल के देख लीजिए। तो ये कुल मिलाकर उन माफिया गिरोह के खिलाफ जो है अन्याय हो रहा है, जो है जिनको लगता है अन्याय हो रहा है, उनको ये समझना चाहिए कि उनके अन्याय उन्होंने कितना लोगों पर किया है, कितना जुल्म किया है। और ये सिर्फ अतीक पर नहीं हो रहा है, प्रश्न जो आपने पूछा मुसलमान होने के नाते, जबकि ये हर हिंदू पर भी हो रहा है जो माफिया है। अभी एक राणा कोई मारा गया, कई ठाकुर मारे गए, कई विकास दुबे मारा गया कानपुर का। तो कैसी बातें करते हैं कि सिर्फ जो है मुसलमानों पे हो रहा है? तो ऐसे कई उदाहरण है जिस पे हम विस्तार से कभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है बिल्कुल निसंदेह स्वागत योग्य है, और ऐसे ही लगाम लगा पाएंगे, नहीं कोई गवाही देने नहीं जाएगा। आप सोचिए मुस्कान जी, उमेश पाल मामले में अगर अतीक के बच्चे पकड़े नहीं जाते, एनकाउंटर नहीं होता, कौन गवाही देने जाता? उमेश पाल का ही मामला ले लो, कौन गवाही देने जाता? आज हम आप यहाँ धूप में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा कर रहे हैं कि हमें सच का साथ देना है। JT न्यूज ओनली ट्रुथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। बहुत बहुत बड़ी बात करी, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत कुछ कह दिया सर। अरशद को रोजा भी नहीं रखने दिया गया है। क्या आप इसमें 2 शब्द बोलना चाहेंगे? रोजा, देखिए मेरा मानना है कि जब अपराधी अपराध के क्षेत्र में कदम रख देता है, तो धार्मिक बातें करना उसके लिए तो सबसे बड़ा पाप है। पहली बात, कोई क्या जितने भी राणा या ठाकुर या विकास दुबे मारे गए, हम तो बोल देते हैं विकास दुबे मंगलवार व्रत था। तो ये कोई तर्क नहीं है कि रोजा नहीं रखने दिया गया, ये तो कुतर्क है। रोजा नहीं रखने दिया, जब उसने लोगों की हत्या की, क्या अल्लाह उनको माफ़ करेगा? अल्लाह माफ़ करेगा क्या असद को? निर्दोष की हत्या तो कहीं भी नहीं लिखी है। तो कुल मिला के मैं इतना कहूँगा कि अगर ये रोज़ा नहीं रखने दिया, ये सब फालतू की बातें हैं। रोज़ा नहीं रखने दिया गया, जो लोगों का खून बहा रहा है उसको रोज़ा रखने का हक ही नहीं है। पहली बात तो विकास दुबे मारा गया, कहीं ऐसे ठाकुर मारे गए, माफिया मारे गए, और इस सरकार में निश्चित रूप से जो माफियागिरी करेगा वो मारा जाएगा। कानून अपना काम करता है तो अतीक अहमद आज तक जीवित नहीं होता। सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, कानून अपना काम करता, 18 साल से माफियागिरी नहीं करता। वो टांगा चलाने वाला आज पूरे प्रयागराज को चला रहा था। शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं अगर कोई ऐसा पॉलिटिशियन ऐसा नेता बयान दे रहा है, क्योंकि वो एक तरफा देखते हैं, हम दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं। हर वर्ग में अगर खराब है उनका विरोध करिए, ऐसा मत करिए कि उनका बचाव में आप कल को देश विरोध में खड़े हो जाएं। इतना कहूँगा, रोजा एक अलग चीज़ है, पापियों के लिए कोई भी ईश्वर मानता नहीं है, उनको कोई आशीर्वाद नहीं देगा। जो पाप करेगा उसको पाप का फल मिलेगा, साफ बात है। जी सर, अगर उमेश के हत्यारों को मारा गया तो जुनैद के हत्यारों को क्यों नहीं मारा गया है? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया। उमेश के हत्यारों को मारा गया, जुनैद, उमेश के हत्यारे साफ साफ आइडेंटिफाई हुए थे, CCTV में कैद हुए थे। जुनैद का मामला दूसरा है। जुनैद वाले मामले में किसी पे भी ऐसा, क्योंकि मोनू मानेसर का CCTV तो कहीं और का मिल रहा है, वो तो मौजूद ही नहीं था वहाँ पर। तो क्या जबरदस्ती निर्दोष को मार दें क्या? देखिए, न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन न्याय के बदले अन्याय नहीं होना चाहिए। अतीक का बेटा असद भी मारा नहीं जाता, मैं इतना कहूँगा। पुलिस भी इतना निर्दयी नहीं जिस तरह दिखाया जा रहा है यूपी पुलिस को। योगी भी जी इतने निर्दयी नहीं, वो संत महात्मा है। लेकिन असद अगर गोली नहीं चलाया होता, खुद को अगर इतना समय मिला, 2-2 महीने का समय, मुस्कान जी 2-2 महीने में इनको मान लेना चाहिए था कि हाँ हमने पाप किया है, हमें सजा दीजिए। ये लोग लापरवाही कर रहे थे, ये लोग तानाशाही कर रहे थे, मैं तो बच जाऊँगा। एक हमारे पास सूचना भी मिल रही है कि अतीक की जो वाइफ है साहित्या, ये तो उसको गल्फ कंट्री भेजना चाह रही थी, अतीक अहमद के बेटे को, असद को, तो बचना चाह रहे थे। तो मेरा मानना है कि अगर वो भी नहीं मारा जाता, कानून अपना काम करता। लेकिन जब पुलिस वालों पे आप गोली चलाओगे, उमेश पाल ही नहीं मरा, उमेश पाल के साथ जो निर्दोष पुलिस वाले मारे गए, और यहाँ भी पुलिस वालों पर फायरिंग हो रही थी, यहाँ भी वो बच जाता अगर फायरिंग नहीं करता। तो मैं तो इतना कहूँगा, मारा कोई नहीं जाता, न्याय होता सबके साथ, लेकिन एक डर का माहौल लोगों के अंदर था और उसने फायरिंग की, इसलिए मारा गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी, आपने समझ दिया इसके लिए।